सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर महादेव। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो प्रथम दिवस से देख रहे हैं, योगासन कर रहे हैं भक्तजन, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इन लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। इस आसन करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, रक्त की धमनियों में, सभी धमनियों में ऊर्जा का संचार होना और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय निश्चित करके प्रतिदिन योगासन करिए। इसी प्रकार तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं। मध्यम मध्यम गति से सांस लेंगे जो प्रतिदिन करते हैं। अपनी क्षमता श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार लंबे लंबे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। पीठ को सीधा रखेंगे, जितना ऊपर श्वास को ले पा रहे उतना ऊपर लेकर धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। 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 इसी क्रम में सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है योगासन के लिए। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए, पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो नीचे रखकर भी पैरों को कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से कपाल यानी माथा, ललाट, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, श्वसन क्रिया में भी सहायता मिलेगी। मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होंगे, पेट की अधिक वसा कम होगी, ऊर्जा का संचार होगा और अन्य लाभ है इस आसन को करने से। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। जो प्रथम बार कर रहे हैं इस आसन को, धीरे से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। मध्यम मध्यम गति से शुरू करते हुए प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता रहेगा। गति भी बढ़ा सकते हैं आप। और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से आपको भिन्न भिन्न लाभ होंगे। रोग आदि व्याधि से भी आप बचे रहेंगे। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास लेकर सूर्य नाड़ी है। शरीर में अधिक ग्रीष्मता तो शीतलता प्रदान करती है, शीतलता बनाए रखती है। और दाएं से श्वास लेंगे तो चंद्र नाड़ी है। शरीर में अधिक शीतलता है तो ग्रीष्मता प्रदान करती है। दोनों ही नाड़ी शरीर का संतुलन बना कर रखते हैं। इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। हार्ट जैसी बीमारी कम होंगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य आदि रोग धीरे कम होंगे। श्वास फूलने जैसी समस्या, पेट की अधिक वसा और श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए एकाग्रचित होकर योग ध्यान करेंगे। केंद्र बिंदु पर ध्यान करेंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। प्रतिदिन करेंगे। योगासन करने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। वो योगासन करने से पहले आसन को जितना भी व्यक्ति आवश्यक है, जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो पंचभूतों से बना शरीर, जल वायु गगन अग्नि पृथ्वी पंचभूतों में लेने आते हैं तो भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर भी परमात्मा में लेने आता है कुछ दिवस बाद। उसके बाद कारण शरीर दिया जाता है पाप पुण्य भोगने के लिए। ज्ञान की दृष्टि वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे। समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं।
इसलिए कहा गया है परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, जगत परिवर्तनशील है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में किसको बजे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। परमात्मा ही के भिन्न भिन्न कल्पों में, मनवंतरों में भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं सबके कल्याण के लिए। और देवी देवता अनेक हैं, परंतु परमात्मा एक ऐसी इसी भाव का ध्यान करते हो, आत्म तत्व का ध्यान करते हो, दुख सुख से उपलट कर सभी कर्मों का करेंगे भाव के लिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परतम अस्नामि प्रियतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, एक पुष्प, एक जल, जो भी भाव से समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण फल देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। तेजी से घिसेंगे, दोनों हाथों को आंखों पर रख लेंगे, ढकना है केवल, दबाना नहीं है। इसी प्रकार को दे रखेंगे 10 से 15 सेकंड और धीरे से हटा लेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। धीरे से कान पर रख लेंगे, आंखों को खोल कर झपकाएंगे धीरे से। प्रतिदिन झपकाने से आंखों में शीतलता आएगी और विश्राम भी मिलेगा। प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे, चारों तरफ घुमाएंगे। गर्दन में अकड़ाना दर्द धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा और गर्दन भी मजबूत बनेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। घुमाने की गति को अपनी क्षमता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। जो प्रतिदिन कर रहे हैं, जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम गति से ही करेंगे। कंधे घुमाएंगे आगे की ओर और पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता है। कंधे खुलेंगे, कंधे में जकड़न, दर्द, करवट इत्यादि में आदि बढ़ उठाने से दर्द ज़्यादा धीरे धीरे कम होता जाएगा। कंधे भी मजबूत बनेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए, कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयों को दाईं ओर घुमाएंगे, बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। कलाई घुमाने से कलाई इत्यादि में जकड़न, दर्द हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन घुमाएंगे। कलाइयाँ घुमाने से कलाई इत्यादि के और भी अन्य आदि जो नसनाड़ियाँ हैं, मसल हैं, वो भी आपके सही होते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में चिलापन भी अति आवश्यक है। अपनी क्षमता सारी जितना छू पा रहे उतना छूएंगे प्रथम बार में। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को दबाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। शासन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, इसलिए शासन का नाम पवन मुक्तानासन है। शासन को करने से एसिडिटी, गैस, पेट फूलना आदि रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ में भी लचीलापन और मजबूती बढ़ेगी। उसके बाद नीचे रख देंगे गर्दन को, एक बार फिर पुनः लेके जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार 10 से 15 सेकंड शुरुआत में समय रखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहेंगे समय को बढ़ाते रहेंगे। प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। उसके बाद पैरों को आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे। हाथों से एड़ियों को छुएंगे, धीरे से पीठ को उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में जिला बनाकर रीढ़ की हड्डी अपने आस्तिक अवस्था में आ जाएगी। अगर हट गई है तो कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे। ग्लूट मसल, हेमशिंग, काफ मसल मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। त्वचा में चमक आएगी। थायराइड हारने जैसी बीमारी में सहायता होगी। घुटने, पैर भी मजबूत होंगे और अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जितना बड़ा पर सावधानी के साथ, सहाय के साथ लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे से उठा देंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले आते हुए चक्रासन करेंगे। सावधानी के साथ, सहाय के साथ लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ और निचले भाग को धीरे से ऊपर की ओर उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। पीठ, कंधे, कमर
गर्दन सभी मजबूत होंगे, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन बीमारी में सहायता होगी, घुटने, पैर, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल सभी मजबूत होंगे और कोहनी भी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे सावधानी के साथ। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे छाती को लेंगे, सीधा रख लेंगे, निचले भाग को उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ मजबूत होगी, कोहनी, कंधे, गर्दन सभी मजबूत होंगे, सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। सावधानी से करेंगे, सहाय के साथ लेते वस्तु को सहारा लेते हुए संतुलन बना करेंगे, धीरे से पैरों को नीचे रख देंगे। एक बार फिर दोबारा से करेंगे, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। धीरे से निचले भाग को उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा, इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे, मध्यम मध्यम गति से धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और धीरे से पीछे की ओर रख देंगे, धीरे से रख देंगे। सांस लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, थायराइड हार्मोन बीमारी में सहायता होगी, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत होंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, धीरे से नीचे रख देंगे पैरों को। एक बार फिर पुनः दोबारा से उठाएंगे और रख देंगे, श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से पैरों को आगे को ला के रख देंगे। उसके बाद उत्तानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़कर एड़ी के पंजों के बल रख लेंगे, दोनों हाथों को पीछे कंधों की दिशा से एड़ी पर रख देंगे, पीठ को झुकाएंगे। इस आसन को करने से कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, पीठ इत्यादि में सभी दबने से दबाव हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे खुलने लगेगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत होंगे, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, नाभि की नसों मजबूत होंगी और अन्य लाभ। इस आसन करने से प्रतिदिन करेंगे तो आपका अभ्यास भी बनता जाएगा और आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करेंगे, जितना सीधे कर पा रहे उतना करेंगे, शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते हैं, हाथों को मुड़कर करेंगे, मस्तिष्क के नसों में रखें, सुचारू रूप से गहर नींद अच्छी नींद आएगी, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथों को पैरों पर निकट रखते हुए लंबी श्वास लेते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर ही उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी, शरीर का संतुलन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। इसी प्रकार करेंगे, एक बार फिर दोबारा से उठाएंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधना वेदी भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।